एक सत्तरदिक नाम का राजा था और वो सूर्यदेव का रोज पूजन करता था, सूर्य भगवान की रोज आराधना करता था और सूर्य भगवान बड़े खुश होते हैं और खुश होकर सूर्यदेव उनको एक मणि देते हैं। उस मणि का नाम है समयंतक मणि। ऐसी मणि कि रोज उनको ढेर सारा धन प्रदान करती है। अब वो राजा क्या करता है, जहां भी जाए उस मणि को पहन कर जाता है, उस मणि को पहन कर जाता है और लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। राजा प्रशंसा सुनकर बड़ा खुश होता है। ये व्यक्ति की मनुष्य की का आदत है। अगर वो कोई भी अच्छी चीज पहन ले और जब तक प्रशंसा नहीं सुने जब तक उसको चैन नहीं। हमारी माताएं जिस दिन महाराज अच्छी अच्छी चूड़ियां पहन लेती उस दिन तो सारी बातें हाथों से ही होती है। महाराज ऐसी है, ये है, वो है, फलाना है। और जिस दिन गले में सुंदर सा हार पहन लिया हो, बार बार साड़ी का पल्लू सेट करती है, बार बार उस हार को सेट करती है। और जब तक सामने वाला ये नहीं कहते हाँ हाँ आपका हार तो बड़ा सुंदर है, तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। ये मनुष्य की आदत है। सत्तरदिक मणि पहन कर जाता है और जहां भी जाए प्रशंसा करते हैं, लोग बड़ा खुश होता है। एक दिन क्या होता है, एक सभा में जाता है राजा सत्तरदिक और उस सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे, साथ में हमारे कन्हैया भी आए हुए थे। और जो भी प्रशंसा करता है उस मणि की राजा हंस देते हैं और राजा का हंसना देखकर, राजा की खुशी देखकर भगवान कुछ देर तो विचार करते हैं। कन्हैया भी वहां आए हुए थे, वो विचार करते फिर उनको भी थोड़ी हंसी आ जाती कि वाह कितना मूर्ख है इंसान। अब वो हंस देते, राजा सत्तरदिक को भी पता लग जाता है कि कन्हैया ने हंसा है। और एक बार के लिए तो राजा सत्तरदिक को बड़ा गुस्सा आता है, फिर बात आई गई हो जाती है, वहां से सभी लोग चले जाते हैं। एक दिन क्या होता, राजा सत्तरदिक का जो भाई है वो उस मणि को लेकर जंगल में शिकार खेलने चला जाता है और उसकी भेंट एक सिंह यानी शेर से होती है और वो शेर उसके भाई को मार देता है, वो मणि उससे छीन लेता है। और शेर की भेंट होती है रीछ से, वो रीछ उस शेर को मार देता है और मणि छीनकर अपनी गुफा में ले जाता है और अपने बच्चों को दे देता है। बच्चे उस मणि के साथ खेल रहे हैं। अब महाराज क्या होता है, राजा काफी समय तक उस मणि को खोजता है, मणि मिलती नहीं है। अब उसको खोजना बंद कर देते, लेकिन जहां भी जाए लोग पूछते हैं कि भैया आपके पास जो मणि थी वो कहाँ गई। राजा कहता पता नहीं कहाँ गई, खूब खोजा था पर मिली नहीं। अब कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो जले हुए में घी डालने का काम करते हैं। कुछ लोग मिले, राजा सत्तरदिक से कहा भैया तुम्हें किसी पे शंका लग रही है क्या, तुम्हें किसी पे शक है क्या। राजा सत्तरदिक कहता है और तो कुछ बात नहीं है, लेकिन एक दिन कन्हैया ने उस मणि को देखकर हंस दिया था। अब लोग कहते ओ कन्हैया, अरे वो तो बहुत बड़ा चोर है, पूछो तुम किसी से भी जाकर, उससे बड़ा कोई चोर ही नहीं है, जरूर उसने चुराई है। अब राजा सत्तरदिक क्या करता है, जहां भी जाए कोई भी पूछे तो बोलता है वो मणि कन्हैया ने चुरा ली। कोई भी पूछता है तो बोलता है वो मणि कन्हैया ने चुरा ली। बात कन्हैया तक पहुंचती है। अब
कन्हैया मन में विचार करते हैं कि भैया अब तो मैंने चोरी करना भी बंद कर दिया, पहले करता था अब तो मैं चोरी करता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो गलत बात है। अब कन्हैया विचार करते हैं कि चोरी का जो कलंक लगा है इसको दूर करना चाहिए, और कन्हैया चल देते हैं उस मणि को खोजने के लिए। खोजते खोजते जाते हैं कि उनका ध्यान जाता है वहां जंगल में, देखते हैं कि शेर का शरीर पड़ा है, सिंह का शरीर पड़ा है, और वहां से पैरों के निशान जा रहे हैं रीछ के, और रीछ के निशानों के साथ साथ वो आते हैं उनकी गुफा में, देखते हैं कि सामने वो मणि चमक रही है और उनके बच्चे मणि के साथ खेल रहे हैं। अब भगवान जाकर कहते हैं कि आप ये मणि मुझे दे दीजिए, इसके बदले में जो कुछ भी चाहिए आप मेरे से ले लीजिए। वो रीछ कहता है कि नहीं, ये मणि मेरे बच्चों को बड़ी प्रिय है, और अगर आपको ये मणि चाहिए तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा और फिर ये मणि आप ले जाइए। भगवान उस रीछ से युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, काफी समय हो जाता है। वो रीछ मन में विचार कर रहा है कि ये तो मेरे को मार देगा, ये मेरे को मार देगा, बार बार उसको ऐसा महसूस हो रहा है। अब महाराज क्या होता है, काफी देर बाद भगवान धनुष बाण उठाते हैं, और जैसे धनुष बाण उठाते हैं साक्षात उस रीछ को श्री राम जी के दर्शन होते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और जैसे ही श्री राम जी के दर्शन होते हैं वो रीछ भगवान के चरण पकड़ लेता है। वैसे वो रीछ कौन था? कौन था वो? जामवंत जी। कौन था? जामवंत जी भगवान के चरण पकड़ लेता है कि भगवान मेरे से गलती हो गई, मैंने आप पे हाथ उठाया, मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। तब भगवान कहते हैं कि तूने हाथ उठाया नहीं, हाथ मैंने उठवाया है। भला क्यों? भला इसलिए कि जब सीता जी को वापस लेकर हम आ रहे थे और समुद्र के किनारे जब सभी बैठे थे तो सभी खुश थे और तुम खुश नहीं थे। तुमसे पूछा गया तो तुमने कहा उस रावण से मैं युद्ध करता। कौन सा? मल्लयुद्ध। तब मैंने वचन दिया था कि आने वाले समय में तुम रावण से भी ज्यादा बलशाली से युद्ध करोगे। तो तुमने हाथ उठाया नहीं, मैंने उठवाया है। अब वो जामवंत जी कहते हैं भगवान मुझे माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा कर दिया माफ, अब लाइए वो मणि दे दीजिए। उस जामवंत जी कहते हैं नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि तुमने माफ कर दिया, और ये मणि मैं ऐसे नहीं दूंगा, ये मणि मैं आपको दहेज में दूंगा। भगवान ने कहा महाराज मेरी तो एक शादी हो गई। जामवंत जी ने कहा एक हो गई, एक और सही। यहाँ पर आपने कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत ले रखा है? अब भगवान उनकी जो बेटी है जामवंती उनके साथ विवाह करते हैं, शादी करते हैं, और वो मणि उनको दहेज में मिल जाती है। अब वो मणि लाकर भगवान राजा सत्यवतीक को दे देते हैं। राजा सत्यवतीक बड़ा खुश होता, मन में विचार करता कि मैंने बिना सोचे समझे देखो भगवान पे इल्जाम लगा दिया, और भगवान के चरण पकड़ लेता, माफी मांगने लग जाता। क्षमा कीजिए भगवान, मैंने बिना सोचे समझे आप पे इल्जाम लगा दिया, मुझे माफ कीजिए। भगवान कहते हैं कर दिया माफ। अब राजा सत्यवतीक कहते हैं कि ऐसे नहीं मानूंगा, आपने माफ कर दिया। मेरी जो बेटी है सत्यभामा, इसके साथ आपको शादी करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा मेरी तो 2 हो चुकी है। राजा सत्यवतीक कहते हैं 2 हो चुकी है तो एक और सही। अब भगवान क्या करते हैं, सत्यभामा के साथ शादी करते हैं।